हाय जेमिनी। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे करियर के लिहाज से ये वीक आपका कैसा रहेगा, क्या क्या एनर्जीज रहेंगी क्या क्या नहीं। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स जेमिनी। थैंक यू। एक बहुत ही मेरे को न्यू एनर्जी फील हो रही है, जैसे मे भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, या तो फिर आपके दिल में कुछ नया स्टार्ट करने की ऐसे एक उत्सुकता है, या तो कुछ तो है जो नया न्यू अपॉर्चुनिटी या तो फिर मे भी आ रही है आपके पास, लेकिन कुछ तो है जो नया नया स्टार्ट हो रहा है करियर के लिहाज से। लेट्स सी। मे भी आप में से कुछ लोग को गाना गाने में इंटरेस्ट है, सॉन्ग्स सुनने में, या तो फिर सॉन्ग्स इंटरेस्ट है, गाने सुनने में या तो फिर इंटरेस्ट है, या तो फिर गाने में इंटरेस्ट है, गाना गाने में इंटरेस्ट है, कुछ भी अगर ऐसा है तो उस लिहाज से यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं ये वीक बहुत ही अच्छा है। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 रिपीट हुआ है। मे बी यहाँ पे आपके जीवन में कुछ एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स है करियर के लिहाज से। मे बी आपको लगता है कभी कभी डाउट बहुत है, यहाँ पे इससे डाउट बहुत है। मे बी आपको लगता है कभी कभी ऐसा कि जो मैं करियर में हूँ वो करियर मेरे लिए सही है कि नहीं है, जिस करियर में मैं अपना हार्डवर्क लगा रहा हूँ पता नहीं वो करियर मेरे लिए है कि नहीं है। और इस लिहाज से क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं टिका हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एंग्जाइटी प्रॉब्लम। और इसी वजह से आपने देखा होगा वो चीज़ आती है आपके जीवन में, यानी कि वो सक्सेस जो होती है वो आने ही वाली होती है, लेकिन पता नहीं आते आते कहाँ चली जाती है। ऐसा होता है ना कि आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको वैसे साइंस दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, ऐसे एंजल नंबर्स, ऐसे मैसेजेस मिलते हैं सब जगह से, फिर अचानक से ऐसा होता है कि और जो अच्छा खासा चल रहा होता है आपका करियर वो और ही डाउन हो जाता है, फिर आप और डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये बेसिकली ट्रस्ट पे डिपेंड है। देखिए यूनिवर्स जो है, जो डिवाइन है, जो लॉ है, यूनिवर्स का एक लॉ है जहाँ पे जितना ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा वो आपके जीवन में मिरेकल देंगे, और जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं करोगे उतना ज़्यादा जो जो थिंकिंग आप पाल के बैठे हो वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ट्रस्ट बढ़ाइए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो होना ही है ना। कोई चीज़ एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, एक ना एक दिन तो होगी। तो करियर के लिहाज से आपको जो बोला जा रहा है एंग्जाइटी में मत रहिए, चूज़। देखिए आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपने जो चूज़ करा है लिटरली वो लाइफ टाइम भी आप करोगे ना, बोर नहीं होगे। लेकिन यहाँ पे बोर इस वजह से हो रहे हो क्योंकि कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वो हो रहे हो, खुद में थोड़ी सी वो करियर आपको खल रही है कि पता नहीं कुछ और स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वैसा कुछ है। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स एक सिंपल मैसेज दे रहे हो ये है कि ट्रस्ट टिका के रखिए। कभी कभी क्या कहते हैं हमारा ट्रस्ट वो होता है, कभी इधर जाएगा, कभी हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे ऊपर मेहरबान है, कभी हम सोचते हैं कि यूनिवर्स कुछ होते ही नहीं है, डिवाइन कुछ होते ही नहीं है, राइट। ऐसे करने से नहीं चलेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, राइट। ट्रस्ट रखिए। यहाँ पे मुझे 2 महीने का टाइम दिख रहा है, मे बी आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए। आपको आई थिंक बहुत दिनों से बोला जा रहा है जेमिनी, हर बार रीडिंग में, शायद आपकी ही रीडिंग में बार बार आता है विजन बोर्ड बनाइए, गोल सेट करिए, गोल सेट करिए, बार बार आता है। मे बी आप सुन के इग्नोर कर देते हो ये सोच करके कि चलो ठीक है मैसेज होगा मेरे लिए, लेकिन नहीं है मेरे लिए। आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यह आपको बहुत टाइम से बोला जा रहा है, मे बी कुछ 3 महीने हो गए हैं, या तो फिर उससे उससे कम ही हुआ है, 1 और आधे महीने हुए होंगे, लेकिन आपको रिपीटेडली बार बार बोला जा रहा है कि सुनिए, बनाइए अपना अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना गोल सेट करिए, गोल सेट करिए। लेकिन मे बी या तो फिर आपने सेट कर लिया है या तो फिर नहीं करा है। अगर सेट कर लिया तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसा कहते हो पता नहीं हो चाहे ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए, होगा, सब होगा, ठीक है। और जेमिनी यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि बेसिकली प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं आपके जीवन में, आप खुद ही सोचते हो प्रॉब्लम्स के बारे में क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना हमारे जीवन में कि कहीं से कुछ कुछ ऐसी एनर्जी होती है, मान लीजिए हम बहुत खुश होते हैं और मान लीजिए हम कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हैं, अचानक से हमारा विजुअलाइजेशन जो है नेगेटिव जाने लगता है ना, लड़ाई झगड़ा हम सोचने लगते हैं, तो वही चीज़ हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती है। तो आपके साथ भी यही होता है, मे बी आप रात को सोने टाइम कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, या तो फिर सुबह उठते से कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी एनीथिंग जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, बेसिकली आपको उसमें देखने की ज़रूरत है कि कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम करियर में फोकस नहीं होते तो हम बोलते हैं कि हम करियर में फोकस्ड हो जाए, हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन असल में हमें बोलना चाहिए कि बैलेंस बना लें हम। वरना फिर मान लीजिए जो चीज़ हमें अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट कर रही है हम उससे दूर हो जाते हैं, और भले वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो वो नेगेटिवली हमसे दूर हो जाती है, राइट। तो बेसिकली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के, इसी वजह से कहा जाता है, मैं इसी वजह से हमेशा कहती हूँ कि सोच समझ के मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो तो वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो करियर के लिहाज से मे भी आपने मांगा था कि मुझे सक्सेस मिल जाए, या तो फिर
मे बी आपने ये सोचा था कि अगर मैंने स्ट्रगल नहीं करा तो मुझे कद्र नहीं होगी, फिर मैं ऐसा हो जाऊँगा, इससे अच्छा मुझे स्ट्रगल के बाद मिले। तो वही स्ट्रगल आपको मिल रहा है अगर आपने ऐसा कभी मैनिफेस्ट करा था या फिर कुछ ऐसा सोचा था तो। सो या 5 ऑफ सोर्ट्स बेसिकली ये लेसन्स के बारे में बता रहा है कि आपको करंट में लेसन्स मिल रहे हैं, तो उस लेसन्स को जैसे कि समझने की ज़रूरत है। ऐसा मत करिए कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, इसे जाने देते हैं, वो मत करिए। इसको करने से पता है क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने 7 ऑफ सोर्ट्स कह दिया, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ट्स है। मैंने 2 बार 7 कह दिया, 7 ऑफ सोर्ट्स और 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सोर्ट्स है। मे भी आप में से कुछ लोगों को 777 या तो फिर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या तो फिर 7 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, तो फिर वो आपका लकी नंबर है ना। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि फ्रीडम दीजिए, अपनी सोच को फ्रीडम दीजिए, जो मन कर रहा है, जो इंट्यूशन से आ रहा है उस काम को करिए। बेसिकली कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, मुझे दिख रहे हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जैसे पनप रहे हैं, आप यू कैन से कि आ रहे हैं आपके दिमाग में, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग ये कह करके कि नहीं मुझे ये तो करना ही नहीं है ना, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसे करके आप टाल रहे हो। लेकिन असल में जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट दिख रही होती है वो डिफ़िकल्ट होती नहीं है ना। किसी मान लीजिए हम किसी इंसान से मिलते हैं, वो इंसान बहुत ही हमें दिख रहा होता है डेविल टाइप का, लेकिन असल में वो डेविल होता नहीं है। और जो डेविल नहीं दिखते हैं, जो स्वीट दिखते हैं, आखिर में वही डेविल होते हैं, राइट। तो बेसिकली वैसा ही कुछ है कि आप कोई चीज़, कोई आइडिया है जिसको आप कह रहे हो कि हाँ ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उस काम को करोगे या फिर जो उस तरीके से करोगे या फिर उस आइडिया के ऊपर काम करोगे तो वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आपने ये जो भी चीज़ है जो बार बार आपको बताई जा रही है, जो जिस भी किस्म का आइडिया है, जो बार बार मे भी कोई वीडियोज़ है आपके पास रिकमेंडेड में आ रही है कि ये चीज़ ट्राई करो, ये चीज़ ट्राई करो, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग। तो यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप सोच रहे हो ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो नहीं है, बिकॉज आप पास्ट लाइफ से सीख के आ रहे हो, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा। 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ पेंटिकल बेसिकली बता रहा है चीज़ों के दो पहलू देखना। ये एंग्जाइटी का भी कार्ड होता है, बेसिकली इससे एंग्जाइटी बहुत होती है। ये कार्ड जब भी आता है तो ये एक एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे बेसिकली थिंकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सी थिंकिंग आपकी नेगेटिव साइड पे जा रही है करियर के लिहाज से ही, और कौन सी थिंकिंग आपकी पॉजिटिव हो रही है, राइट। लेट्स सी हेल्थ के लिहाज से हम इस वीक को देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मे बी आप में से कुछ लोग, ओके वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इशू, यू कैन से ये कोई हेल्थ इशू नहीं है, मे बी आप कुछ दिनों से कुछ तो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो। ये जो भी प्रॉब्लम है ये बेसिकली डाइजेशन से है, या तो फिर ये कुछ ना कुछ है जो बेसिकली टमी से अटैच्ड है। बेसिकली टमी के रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे कि यू कैन से कुछ तो कहते हैं जो मैं भूल चुकी हूँ सॉरी। सो यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत है ये बेसिकली आप इस पर उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक होगी, लेकिन एंजल्स ये नहीं कह रहे कि वो ऑटोमेटिकली ठीक करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ एक हेल्प भेज जाएंगी इसके लिहाज से। लेकिन जब आप स्टेबल हो जाओ, क्योंकि वो जो हेल्प भेजी जाएगी मे बी वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो, या फिर मे बी उस चीज़ को आप अफोर्ड ना करो, आप फेक समझो, और क्योंकि आपको चाहिए वो वाला ट्रस्ट कि हाँ ये चीज़ ठीक हो ही जाएगी, और वो ट्रस्ट चाहिए आपको। तो वो हर कोई ट्रस्ट हमें नहीं दिला सकता ना कि हमारी जो भी बीमारी हमारे अंदर वो हर कोई ठीक कर दे, हमें लगता है कोई हमें मार ना दे रहा है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जब आप स्टेबल हो जाओगे, जब आप उस पोजीशन पे पहुँच जाओगे, जब आप खुद के खर्चे खुद उठाओगे, देन आपका ये जो भी हेल्थ इशू है ना ये एक रास्ते पे होगा, इन द सेंस कि एक वो वाला रास्ता जहाँ पे एंड होगी ये चीज़, राइट। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में आपको बोला जा रहा है डाइट सही करिए, अपना डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हो तो बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी डिटॉक्स करना भी हमें ज़रूरी होता है, वरना फिर हम या तो फिर हमारी बॉडी जैसे बहुत ही आलस आ जाता है हमारे अंदर, राइट, बहुत ही ज़्यादा आलस आ जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। लेट्स सी लव के लिहाज से हम इस वीक को देख लेते हैं, ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। Then we have the hangman.
ओके, तो अगर हम लव के लिहाज से बात करें ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, लुक बॉटम देखें हमारे पास है सन। मे बी आपकी रीडिंग में सन की एनर्जी जैसे वो आती जाती रहती है, पता नहीं क्यों से बहुत ही रैंडम मैसेज मुझे मिल रहा है। खैर, सो या व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि रिलेशनशिप वाइज एक न्यू स्टार्ट। मे बी आपको लग रहा था कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी नहीं है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वैसा है, लेकिन असल में ये बेसिकली पता है ट्रस्ट इशू हमें कब होता है, जब हम बेसिकली किसी भी इंसान से वो नहीं हो पाता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, राइट, और आप उस रिलेशनशिप से आपको धोखा मिला है, आपने सामने वाले को धोखा नहीं दिया, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, तो वो दिल में एक रह ही जाएगा कि आज के बाद से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ना। फिर आगे चल के हमारे जीवन में कोई ना कोई आता ही है ऑब्वियसली। तो मे बी आपके जीवन में भी ऐसा ही हुआ, किसी ने धोखा दिया और फिर से कोई आया आपके जीवन में जिसने बताया कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट की कमी है बेसिकली। और ये मैं गलती आपकी भी नहीं कहूँगी कि आपकी गलती है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। नो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ जस्ट दैट कि हो जाता है कभी कभी। अब इसको हील करने का जो एंजल्स तरीका बता रहे हैं इस वीक में, वो यही है कि थोड़ा सा रुक के देखिए कि सामने वाले का बिहेवियर क्या है आपके प्रति। बेसिकली अगर आप डेस्परेट हो रहे हो सामने वाले से बात करने के लिए, तो क्या सामने वाला भी हो रहा है? क्या अगर आपकी तरफ से बातें ख़त्म हो गई तो क्या सामने वाला इंटरेस्टेड तो वो टॉपिक उठा रहा है? बेसिकली अगर आप गुस्से में हो तो सामने वाला क्या कह रहा है? उसको नौटंकी कह रहा है, उसको ड्रामा कह रहा है, कि आपके गुस्से को समझ के कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको जो कहा जा रहा है ना, होगा न्यू बिगनिंग आएगी इस वीक में, डेफिनेटली न्यू शुरुआत होगी, डेफिनेटली एक हैप्पी क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी स्टार्ट होगा, राइट। लेकिन जो आपको करने की ज़रूरत है वो यही है कि देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी तरफ से आपको जितना एफर्ट डाला था आपने डाल लिया है, अब आपको रुक के देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल चल क्या रहा है, ओवरऑल सामने वाले की तरफ से क्या है, क्या सामने वाला सच में आप में इंटरेस्टेड है कि वो बस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप को निभा रहा है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, आपको ये देखने की ज़रूरत है, रुक के ये भी देखिए कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है, और ये भी देखिए कि आप पास्ट के रिलेशनशिप को तो नहीं इस रिलेशनशिप में ऐड कर रहे हो, इन द सेंस कि पास्ट का जो इंसान था, जो भी आपका एक्स था जिसने भी आपको धोखा दिया, बेसिकली उसकी जो हरकतें हैं, मान लीजिए अगर करंट का आपका पार्टनर वही हरकतें कर रहा है, तब उसको उसके साथ जोड़ तो नहीं रहे हो, मतलब कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हो कि ये ऐसा कर रहा है तो ज़रूर ये भी ऐसा ना निकले, ऐसा तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि कभी क्या होता है ना कि सामने वाला वैसा होता नहीं है, लेकिन हम बस कंपेयर करते हैं कि ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, तो सामने वाला वैसा निकल जाता है, उसकी हरकतें वैसी बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आपको ये भी देखने की जरूरत है कि आप कितना ज़्यादा पास्ट के रिलेशनशिप से हील हुए हो, अगर नहीं हुए हो तो क्यों नहीं हुए हो, राइट। और क्या ऐसा करो जो पास्ट के रिलेशनशिप से आप हील हो जाओ। आपको ब्रेक चाहिए अगर रिलेशनशिप से, तो ब्रेक ले लीजिए थोड़े टाइम का, है ना। ब्रेक मांगने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। पता है क्या होता है कि कभी कभी ना हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा हम किसी से बात करके, या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। समझिए आप मेरी बात को, करियर से भी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो लव लाइफ क्या चीज़ है, हम हर एक चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे हमें चाहिए होता है थोड़ा सा ब्रेक, जहाँ पे हम खुद को समझ सकें, जहाँ पे हम समझ सकें कि हम क्यों एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कहीं मेरे तरफ से ज़्यादा एनर्जी तो नहीं लग रही है, हम ज़्यादा तो नहीं एफर्ट कर रहे हैं और सामने वाला कम एफर्ट कर रहा है, तो वही ब्रेक आपको चाहिए है। एक बहुत ही पॉजिटिव वे से सामने वाले से कह के ब्रेक लीजिए, सामने वाले को ट्रस्ट दिलाइए। आजकल के ज़माने में ट्रस्ट की कमी है, अगर आप ब्रेक मांगोगे तो सामने वाले को लगेगा ये ब्रेक नहीं, बेसिकली ये ब्रेकअप का कह रहा है। तो बेसिकली उसको ट्रस्ट दिलाइए कि ये ब्रेक थोड़े टाइम का है, 1 वीक का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा खुद को समझिए और देखिए, जब भी आपका मन करे सामने से खुद जाके बात करिएगा, एक न्यू शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, एक नई स्टार्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद की प्रॉब्लम्स को समझ लिया कि आखिर में क्या दिक्कत आ रही थी इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है कि ब्रेक लीजिए और देखिए सामने वाला भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, थोड़ा सा उसको भी टाइम दीजिए, खुद भी टाइम लीजिए, तब आपको कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी अब हम फैमिली के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ कप्स। आई डोंट नो, और यहाँ पे बहुत ही रैंडम मैसेज है। मे बी आपके घर में जैसे वो लड़ाई झगड़े या फिर अब्यूज़ करना, वो जैसे डेली का काम है, बहुत ही वैसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, ये मेरे सो मच। मे भी आपकी फैमिली समझते हैं कि उनको आपसे अच्छा बच्चा मिल जाएगा, मे भी खास करके आपके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। लुक वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स में भी ऐसा सोचते हैं और आपको ऐसा कहते भी है कि तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे अच्छे बच्चे तो इसके हैं उसके हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लेके आ जाते हैं लड़ाई में, राइट। और जिसकी वजह से आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन फिर भी आप उस बात को मीन नहीं करते, ये सोच करके कि चलो मेरी ही तो फैमिली है, क्या हो गया, ज़्यादा मीन नहीं करते। मे भी आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, आपसे
अच्छा किसी और को बताते हैं। और इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है कि आपके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि आप कुछ भी बताने से पहले डरते हो, अपने फैमिली को या फिर अपने सिबलिंग्स को कुछ भी बताने से डरते हो, ये सोच करके कि सामने वाला फिर से इस बात को कोई लड़ाई में या फिर कोई, अगर मान लो मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो ये उस चीज़ का फ़ायदा ना उठा ले। राइट, तो इससे हो क्या रहा है, अंदर अंदर आपको गिल्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों है, मेरी फैमिली ऐसी क्यों है। एक तो गिल्ट हो रहा है, एंड सेकेंड चीज़ कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है जो पहले थे ना आप, कि सारी चीज़ें आके बतानी है और फैमिली ही सब कुछ, अब वो नहीं हो पा रहा है। राइट, कभी ये चीज़ जायज़ है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी जेमिनी, ये चीज़ जायज़ है। जो इसको कहते हैं बेसिकली कि परेशान हो जाना, बेसिकली परेशान हो जाते हैं हम। जब हम देखते हैं ना फैमिली में एक ही टाइप की, आप कितना भी अपनी तरफ से 100% दे लो, आप जितनी भी कोशिश कर लो कि सामने वाले के साथ मुझे बना के रखना है, लेकिन सामने वाला ही नहीं चाहता इस चीज़ को, तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमें नहीं, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिली है कि क्या है, हमें बस मतलब होता है खुद से, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ नहीं। और फिर लोग हमें फिर उस टाइम पर हमारी फैमिली को याद आता है कि हम भी हैं, फिर हमें हमारी फैमिली कहती है कि हम सेल्फिश हो गए हैं। राइट, तो बेसिकली ये चीज़ जायज़ है, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, इट्स ओके, रहने दीजिए। कभी कभी ना हमें सामने वाले को ना, कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि हर टाइम किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ना लोगों को प्रॉब्लम में भी छोड़ देना चाहिए, ताकि उन्हें समझ आ सके कि हम उनकी कितनी कदर करते हैं, या फिर हम भी उनकी मतलब हम भी उनकी हेल्प करते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी, राइट। तो या 7 ऑफ कप्स बेसिकली उसी चीज़ को दर्शा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार एक इंसान को माफ़ करते जाओ। कभी कभी ना गुस्सा होना भी जायज़ होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में किसी ने कुछ आपको ऐसा कहा है, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स कहे हैं जो लिटरली आपको हर्ट कर गए हैं, और ये लड़ाई जो है ये इस महीने से ही स्टार्टेड है, मतलब स्टार्ट हो रही है और हो चुकी है, अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप गुस्सा हो गए हो, सामने वाले से बात नहीं कर रहे हो, अगर गुस्से में आपने खाना छोड़ दिया तो खाना तो आप खाओ ही, बंदा जिंदा नहीं रह सकता बिना खाए, खाना तो आप खाओ ही। खाना क्यों नहीं खाओगे, खाना से तो क्यों दुश्मनी रखना, खाना खाओ, उस इंसान से बात मत करो, उसको रियलाइज़ होने दो कि सामने वाले ने क्या कहा है, और आपका भी गुस्सा बेसिकली जायज़ है, इस चीज़ को समझने दो सामने वाले को। राइट, कभी कभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एस ऑफ वांड्स बेसिकली इस चीज़ को बता रहा है जेमिनी, फोकस जहाँ है, आपका ध्यान जहाँ है, वो है बेसिकली आपका खुद का इनर सेल्फ जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर। तो फैमिली के यहाँ से ये भी बेसिकली वो होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे पता है, कोई दूसरा आके मुझे नहीं बताएगा। राइट, तो बेसिकली थोड़ा सा चीज़ों से आपको ब्रेक चाहिए है, करियर के भी लिहाजे से थोड़ा सा ब्रेक इन द सेंस कि बैकअप में चीज़ों को रखिए, फिर ब्रेक लीजिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्या होता है ना कि हमारा करियर स्टॉप हो जाता है, फिर तो बैकअप में रखिए, फिर ब्रेक लीजिए, बहुत ही सुकून वाला ब्रेक होगा, बहुत ही इन्जॉय करोगे उस ब्रेक में, और कुछ नया ही आपका सेल्फ बनेगा। राइट, पहले से बहुत ही डिफरेंट हो जाओगे आप। और एस ऑफ वांड्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि शांति रखना, पीस क्रिएट करे रखना खुद से। मतलब अगर आप गुस्सा भी हो तो वो तोड़ फोड़ वाला गुस्सा नहीं करना, नॉर्मल गुस्सा है वो वाला गुस्सा रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू जेमिनी। We have Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। आपको पता है कृष्ण राधा की, अगर आपने कहानी सुनी होगी, ये तो सभी को पता है, लेकिन खैर अगर किसी ने नहीं सुनी है तो मैं बता दूं। यदि राधा हमेशा कहा करते थे कि मैं जितना तुम्हारे लिए तड़पती हूँ, मैं जितना, मतलब वो इंतज़ार करते थे, वेट करते थे। आपने सुना होगा, वेट करते थे ना राधा रानी। तो बेसिकली चाहते थे कि कृष्ण को भी वो चीज़ एहसास हो कि वो कितना वेट करते हैं, वो बेसिकली राधा रानी कितना तड़पते हैं उनसे बात करने के लिए, वो क्या फील कर रहे होते हैं जब कृष्ण नहीं आते तब। राइट, तो फिर वो एक्सपीरियंस उन्होंने करा था, कोई ऐसे ही करके हुआ था, मैंने सुना है, तो मैं थोड़ा सा भूल चुकी हूँ तो मुझे याद नहीं है थोड़ा बहुत। तो या उन्होंने फिर एक्सपीरियंस करा था, तो उनको बहुत ही कभी कभी ऐसा होता था उनके साथ, बेसिकली कुछ तो हुआ था, आई थिंक वो ऋषि बने थे कि कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उनको वो चीज़ एहसास हुई थी, और वो लिटरली तड़प इतनी थी कि वो कभी कभी बेहोश भी हो जाते थे। राइट, आपने सुना होगा। तो बेसिकली राधा रानी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, कभी कभी चीज़ों के हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब चाहे वो फिर कुछ भी हो, राइट, कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी किसी से हम प्यार करना करते हो, सामने वाले को वो चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए। राइट, वरना फिर वो एक तरफा ही प्यार हो जाएगा, चाहे वो फिर लव लाइफ में हो चाहे फिर फैमिली लाइफ में हो, एक तरफा एफर्ट रहेगा। राइट, कभी कभी सामने वाले को एहसास होना चाहिए। तो राधा रानी आपको ये मैसेज दे रहे हैं। मे बी अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये ट्विन फ्लेम बार बार क्यों आ रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर कहाँ है मेरा ट्विन फ्लेम, तो राधा रानी कह रहे थोड़ा सा सब्र रखिए। करंट सिचुएशन में जो रिलेशनशिप आपके जीवन में है, देखिए उस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करिए कि वो रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है, कौन सी एनर्जी में डाल रहा है। जिस एनर्जी में आज आप हो वही सामने वाला अगले दिन फील कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो या इट्स सही है, इसके सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम है। अगर ऐसा नहीं है, आप बहुत मस्त हो,
सामने वाला भी बहुत मस्त है, बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, देन इट्स अ साइन। और सामने वाला आपके टॉक्सिक हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा आपका नहीं समझता है और चिढ़ता है बात बात पे, तो इस साइन के सामने वाला नहीं है आपके लिए, सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्सपीरियंस करिए रिलेशनशिप हार्मनी, और आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, उसको एक्सेप्ट करिए। सो जेमिनी, यही थी आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।